उलीहातू वंश के प्रतिनिधि श्री बुद्धराम मुंडा और उनके पुत्र श्री रवि मुंडा आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ कि इस अवसर पर उन्हें शॉल उठाकर सम्मान प्रदान करें। श्री बुद्धराम मुंडा जी। बहुत बहुत स्वागत है रवि मुंडा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में आज उत्सव का अद्वितीय वातावरण है। विभिन्न राज्यों के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीगण, साथ में भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्यों के माननीय मंत्रीगण, देश भर के शहरों कस्बों में विशाल जनसमूह, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के भाई बहन भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन उत्सव को लाइव देखकर इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। पूरे राष्ट्र की यह एकजुट भावना जहां साकार हो रही है और इसी राष्ट्रीय उल्लास के बीच हम सबकी ओर से, समग्र गुजरात की ओर से अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से कि वे कृपया अपने आकाश संबोधन द्वारा इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150મી जन्मजयंती अवसरे जनजातीय गौरव दिवस की राष्ट्रीय कक्षा की उजवणी तथा लोकार्पण में खातमुहूर्त कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, सम्मानीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, मारा साथी मंत्री श्री नरेश भाई पटेल, डॉक्टर जयराम भाई गामी, सांसद सभ्य श्री मनसुख भाई वसावा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा परिवारजन श्री बुद्धराम मुंडा जी और श्री रवि मुंडा जी, विशाल संख्या में उपस्थित जनजातीय भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सबने मारा नमस्कार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150મી जन्मजयंती अवसरे डेडियापाड़ा की धरती पर जनजातीय गौरव दिवस की राष्ट्रीय कक्षा की उजवणी में पधारेला 140 करोड़ भारतवासीओं लोकनायक विश्व नेता वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब हृदयपूर्वक स्वागत करूं छुं। आज सौने विश्वास और भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिहार विधानसभा की चूंटणी में श्री मोदी साहेब पर लोकोनो भरोसा વધુ સુદૃઢ બન્યો છે અને લોકોએ વિકાસની રાજનીતિને વરેલી એનડીએને પ્રચંડ સમર્થનથી જન આશીર્વાદ આપ્યા છે। આ ભવ્ય વિજય માટે સમગ્ર ગુજરાત વતી શ્રી મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આપણે આઝાદી અપાવવામાં મોટું યોગદાન આપનાર जनजातीय आराध्य भगवान बिरसा मुंडा અને અનેક जनजातीय વીર શહીદોના ભવ્ય ઇતિહાસ આઝાદી પછી દાયકાઓ સુધી ઉપેક્ષિત હતો। શ્રી મોદી સાહેબે આ બિરલાઓને સન્માન આપીને ભવ્ય ઇતિહાસને પુનર્જીવિત કરીને લોકો સમક્ષ મૂક્યો અને વિકાસની વિરાસતની સાકાર કર્યું છે। માનગઢ ક્રાંતિ સંગ્રામના લડવૈયા ગોવિંદ ગુરુ અને વીર માધવોની સ્મૃતિમાં गोविंद गुरु स्मृति वनનું मानगढ़ वडाप्रधानजी प्रेरणा निर्माण थयुं। अंग्रेजों दमननो भोग बनेला 1200 जनजाति बंधुओं स्मारक पण साबरकांठाना पावगढ़मां तेमणे ऊभुं करावीने अमर शहीदोनो इतिहास लोको सामे मूक्यो छे। आदरणीय वडाप्रधानजी आवी भव्य विरासत साचवीने बैठेला जनजातीय समाजने विकासनी मुख्य धारामां लाववा माटे પણ અનેક સફળ આયામો પાર પાડ્યા છે।
ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના કાય જનજાતીય પટ્ટાના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે શ્રી મોદી સાહેબે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરાવી હતી. વડાપ્રધાનશ્રીએ જનજાતિના ભગવાન અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ધરતી આબા ભગવાન બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિ 15 નવેમ્બરે દેશમાં જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાની પરંપરા ઊભી કરી છે. દેશની આઝાદી પછી દશકો સુધી કલ્યાણ યોજનાઓનો પૂરતો લાભ ન મેળવી શકેલી જનજાતિઓ માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ અનેક કલ્યાણ યોજનાઓ શરૂ કરાવી. વડાપ્રધાનશ્રી જનજાતીય આદિવાસી ન્યાય મહાઅભિયાન PM જનમન માટે 24,000 કરોડ રૂપિયા સાથેનું મિશન શરૂ થયું. ગુજરાતે વડાપ્રધાનશ્રીની દરેક યોજનાના અમલમાં અગ્રેસર રહેવાની મળેલી સિદ્ધિને આ PM જનમનમાં પણ જાળવી રાખી છે. ખાસ નબળા આદિમ જૂથોને PM આવાસ ગ્રામીણ અંતર્ગત આવાસ ઉદ્યોગો ગુજરાતને બેસ્ટ પરફોર્મન્સ સ્ટેટનો પુરસ્કાર 14,552 આવાસોની મંજૂરી સાથે હમણાં જ મળ્યો. ભગવાન બિરસા મુંડાને જનજાતિઓ ધરતી આબા તરીકે પણ પૂજે છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે તેમની સ્મૃતિમાં ધરતી આબા જનજાતીય ગ્રામીણ ઉત્કર્ષ અભિયાન શરૂ કરાવ્યું. ગુજરાતમાં અભિયાનમાં 21 જિલ્લામાં 700 થી વધુ સેવા કેમ્પ કરીને 5 લાખથી વધુ જનજાતિઓના લોકોને આવરી લીધા છે. 22 વિકાસ યોજનાઓના લાભ 1 લાખ ઉપરાંત જનજાતિ બંધુઓને પણ આપ્યા છે. જનજાતિના યુવાનોને પણ સમય અનુકૂળ વિકાસમાં લાવવાના મિશન સાથે વડાપ્રધાનશ્રી આદિ કર્મયોગી અભિયાન આપ્યું. આપણે ડોક્ટરો, શિક્ષકો, યુવાનો એવા 15,000 જનજાતિ યુવાનોને આદિ સહયોગી બનાવ્યા છે. જનજાતીય વિસ્તારમાં એક સમયે સાયન્સ સ્કૂલો હતા. આજે વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાદર્શનમાં જનજાતીય વિસ્તારમાં 12 સાયન્સ કોલેજ, 2 યુનિવર્સિટી અને 11 મેડિકલ કોલેજ થવાના લીધે જનજાતીય પરિવારના સંતાનો ડોક્ટરને એન્જિનિયર બનતા થયા છે. જનજાતીય સમુદાયની આરોગ્યની સુખાકારી વધુ સુનિશ્ચિત કરવા અને રોગ પરીક્ષણ, સારવાર સંભાળ પર ફોકસ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી ગુજરાત જીનોમ સિક્વન્સિંગ પ્રોગ્રેસ શરૂ કર્યો છે. દેશનું પ્રથમ રાજ્ય ગુજરાત બન્યું છે. આવનારી પેઢીઓ સુધી જનજાતીય સંસ્કૃતિ, તેનો ભવ્ય ઇતિહાસ અને જનજાતિઓના ત્યાગ, તપસ્યા, બલિદાનની ગાથા સચવાઈ રહે તેવી વડાપ્રધાનશ્રીની નેમ છે. આપણે આ નેમ સાકાર કરવા તારીખ 7 થી 13 નવેમ્બર સુધી અંબાજી અને ઉમરગામ એમ 2 સ્થળથી એકતાનગર સુધીની જનજાતીય ગૌરવ રથયાત્રા જન સહયોગથી સફળતાપૂર્વક યોજી. આ યાત્રા દરમિયાન ગામોગામ નગરોમાં ભગવાન બિરસા મુંડાના જીવન દર્શન પર નાટકો, પરિસંવાદો, વિવિધ સ્પર્ધાઓ તથા સામૂહિક સફાઈ, સેવા સેતુ, વૃક્ષારોપણ જેવા અનેક કલ્યાણ કાર્યક્રમોમાં દરેક લોકોએ ભાગ લીધો છે. એટલું જ નહીં, રાજ્યના બિન જનજાતીય જિલ્લાઓમાં પણ તારીખ 13 થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન સેવા સેતુ, આરોગ્ય શિબિર, સફાઈ અભિયાન અને વિવિધ સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવી છે. ભગવાન બિરસા મુંડાએ જનજાતિઓમાં સ્વદેશી ભાન જગાવવા અબુઆ દિશુમ અબુઆ રાતનો મંત્ર આઝાદી સંગ્રામમાં આપ્યો. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આઝાદીની શતાબ્દીએ વિકસિત ભારત 2047 માટે આપેલા સંકલ્પને જનજાતીય સમુદાયના સર્વાંગી વિકાસથી સમૃદ્ધ અને વિકસિત ભારતના નિર્માણથી સાકાર કરીએ. ફરી એકવાર માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી અને આપ સૌનું સ્વાગત કરી અને યા દેવ મોટી માતાને વંદન કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, आपके प्रेरणादायी शब्दों ने इस अवसर को और भी अर्थपूर्ण बना दिया है। भारत की धरती के कण कण में जनजातीय परंपराओं की सुगंध, उनके साहस और स्वाभिमान की गाथाएं समाई हैं। अबुआ रात गूंज भारत की एक भव्य प्रस्तुति है जो कविताओं, लोक संगीत और नृत्य की संवेदी अभिव्यक्ति के माध्यम से देश के महान जनजातीय योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर टंटिया भील, वीर नारायण सिंह, राघोजी भांगरे, गोविंद गुरु, रानी गेडिन्यू आदि तक
इस अद्भुत आयोजन में भारत के 13 राज्यों से 150 जनजातीय कलाकार सम्मिलित होंगे, जो अपनी विविध लोक कलाओं, पोशाकों, वाद्य संगीत और नृत्य शैलियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता का विराट चित्र प्रस्तुत करेंगे। वनों की आत्मा, पर्वतों की पुकार और मिट्टी की गंध से जुड़ी यह प्रस्तुति यह संदेश देती है कि भाषाएं भिन्न हो सकती है, पर आत्मा एक है। परंपराएं अलग हो सकती है, पर स्वराज का स्वप्न एक है। यह भव्य कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जय जोहार! अबुआ राज भारत की मूल संकल्पना डॉक्टर संध्या पुरेचा की रचना प्रतिष्ठा दी नृत्य निर्देशन तेज शेला संवाद कपिल पुरोहित। जय जोहार! पूर्व से धाम धुड़का ओडिशा धरती आबो बिरसा मुंडा तेरी जयका अबुआ दिसु अबुआ गुचे हर अंगन पा। जंगल जमीन आजादी तेरी पहचान पुकार धरती आबा बिरसा मुंडा जनमन का अभिमान। नटवा वेस्ट बंगाल मध्य भारत से भगोरिया मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत से रणचंडी आसाम।
मुखवटे महाराष्ट्र। दक्षिण भारत से तोड़ा तमिलनाडु। सुंगी कुणिथा कर्नाटका। उत्तर भारत से जौनसारी उत्तराखंड। जामोरा करगिल लद्दाख। नमन तुम्हें धरती के वीरों, नमन वन के रखवालों को। रक्त से सींचा स्वराज तुमने, दीप दिया उजियालों को। बिरसा से शुरू हुई ये गाथा, हर राज्य में फैली लो। भारत का जन जन बोले आज, हम सब में बिरसा हो, हम सब में बिरसा हो, हम सब में बिरसा हो। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। वाह, सच में ये प्रस्तुति हमारी जनजातीय विरासत का उत्सव था। सभी कलाकार भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सुनेंगे उन स्वरों को जो जनजातीय परिवर्तन यात्रा के साक्षी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जनमन और जनजातीय कल्याण योजनाओं से अपने जीवन में नया उजास पाया है।
सर्वप्रथम लाभार्थी हैं नर्मदा जिले की लखपति दीदी कोकिलाबेन सुरेश भाई वसावा की प्रेरक कहानी, जिन्होंने एक शिक्षिका से सफल पशुपालक उद्यमी बनने तक का सफर तय किया है। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल साहेब, मंच पर विराजमान महानुभावों तथा भाइयों तथा बहनों, सर्वने जय जोहार। आज भगवान बिरसा मुंडाजीनी 150મી जन्म जयंतीना आ पावन दिवसे आ मंच सुधी पहोंचवो अमारा जेवा गामडानी स्त्रीओ माटे वर्षोना संघर्ष अने साहसनो परिचय छे। मेरा नाम कोकिलाबेन सुरेशभाई वसावा है। मैं नर्मदा जिले की सकबरा तालुके के खोटी गांव में रहती हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर चलाना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे जीएलपीसी और गुजरात सरकार, केंद्र सरकार से प्रेरणा मिली और मैंने स्वयं समुदाय जुड़ने का प्रयत्न किया। इसके बाद मैंने आरसीटी में पशुपालन की तालीम ली और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में से 1 लाख रुपया के लोन लिया और लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। मैंने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपने काम को बढ़ाया। अपनी महिला दूध मंडली बनाई। आज मेरे दूध मंडली बनाई और आज मैं दूधधारा डेयरी भरूच के दूध सप्लाई करती हूँ। आज मेरे पास 20 गाय और 15 भैंसे हैं और रोज लगभग 100 लीटर दूध निकलता है। और पशुपालन के व्यवसाय के साथ साथ मैं वर्मी कंपोस्ट भी बनाती हूँ। मैंने एक साल में करीबन 70 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बेचकर 1.5 से 2 लाख रुपए का इनकम आमदनी की है। ऐसे में एक साल में लगभग 9 लाख से 10 लाख रुपए तक की कमाई की जाती है। तो मुझे नया नाम मिला है, लखपति दीदी के रूप में मुझे जाना जाता है। अब मैं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर हूँ। मुझे भारत सरकार से और केंद्र सरकार की ओर से मुझे पीएम आवास योजना, नल से जल योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजना का मुझे लाभ लिया है। આ ક્ષણે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આજે હું એકમાત્ર સામાન્ય સ્ત્રી નથી, હું આત્મનિર્ભર ગુજરાતી નારીનો જીવંત પ્રતિબિંબ છું। मैं दिल से जीएलपीसी और गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं आज मेरा जीवन में बदलाव आया है और आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं नरेंद्र मोदी साहेब ने तथा भूपेंद्र पटेल साहेब ने दिल से अमरी दरेक बहनों वती खूब खूब आभार मानु छू। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं अरावली जिले के मेघरज ब्लॉक के जरदा गांव की श्रीमती जयाबेन बाबूभाई वरसत को, जिन्होंने जयश्री ऑर्गेनिक गृह उद्योग की स्थापना कर ऑर्गेनिक हल्दी प्रोसेसिंग के माध्यम से न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि कई महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा है। अपना सौना लोक लाडीला माननीय प्रधानमंत्री साहेब અને મુખ્યમંત્રી સાહેબ સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા મહાનુભાવો અને દૂર દૂરથી પધારેલા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, સૌને મારા નમસ્કાર। મારું નામ જયાબેન બાબુભાઈ વરસાદ છે। હું પહાડિયા પંચાલ મેઘરજ તાલુકાની વતની છું। હું આદિવાસી પરિવારમાંથી આવું છું અને મારા કુટુંબમાં બધા ખેતી સાથે જોડાયેલ છે। મારા વ્યવસાયની શરૂઆત ઓર્ગેનિક હળદર, મરચું અને દાણા સાથે ખેતી કરેલ છે। પહેલાં હું એકલી આ ધંધા સાથે જોડાયેલી હતી। જેમ જેમ માર્કેટિંગ વધતું ગયું તેમ તેમ બહેનો જોડાતી ગઈ। મારી સાથે કુલ 40 બહેનો કામ કરે છે અને રોજગારી પણ આપું છું અને 10 લાખથી વધુ આવક પણ કરું છું। અને બહેનો હળદર અને મરચાંનું વાવેતર કરે છે, જે હું પોતે તેમના પાસેથી ખરીદી કરું છું। ગુજરાત સરકારની સીઈડી સંસ્થા તરફથી
ધંધા રોજગાર કરવા માટે મને તાલીમ મળે છે, જેના દ્વારા દરેક પ્રકારના અનુભવ થયા અને લોન લેવા માટે પ્રધાનમંત્રીની સબસિડી સુધી મદદ કરી. મારા બાળકો સરકારશ્રીની આદર્શ નિવાસી શાળામાં અભ્યાસ કરેલ છે અને સ્કોલરશીપ પણ મળેલ છે. મારા 3 બાળકો છે જે ગાંધીનગરમાં મોટી બેબી બીએસસી નર્સિંગ કરે છે અને બીજા નંબરની બેબી હિંમતનગરમાં બીએસસી કરે છે અને મારો બાબો ભિલોડામાં 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરે છે. મને આ મંચ પર આમંત્રિત કરીને બોલવાનો અવસર મળ્યો તે બદલ હું પ્રધાનમંત્રી સાહેબશ્રી અને મુખ્યમંત્રી સાહેબશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ. अब हम सुनेंगे एक ऐसे अभिभावक का अनुभव जिनके पुत्र चेतन तड़वी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर आज चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. प्रस्तुत हैं श्री धनका उदय सिंह सुखलाल भाई, नर्मदा जिले के सगबरा तालुका से. નમસ્કાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબશ્રી, મારું નામ આદિસિંહ શુક્લાલભાઈ ધનકા, ગામ ઘોડાદેવી, તાલુકો સાગબારા, જિલ્લો નર્મદા. મારા પરિવારમાં 2 દીકરા અને 1 દીકરી જે ગામની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ સરકારશ્રીની મોડેલ એકલવ્ય રેસિડેન્સી સ્કૂલ વિશે માહિતી મળતા હું મારા દીકરાને પરીક્ષાની તૈયારી કરાવી. મારો દીકરો પરીક્ષામાં પાસ થયો અને એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્સી સ્કૂલ ગોરા ખાતે ધોરણ 6 માં પ્રવેશ મળ્યો. ત્યાં રહેવા, જમવા તેમજ ભણવાની નિઃશુલ્ક સગવડ મળી, જેથી મારો દીકરો ધોરણ 12 સાયન્સ તથા નેટમાં સારા માર્કે પાસ થયો, જે હાલ પ્રમુખ સ્વામી મેડિકલ કોલેજ કરમસદ ખાતે MBBSનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. મારા જેવા ગરીબ પરિવારનો દીકરો એકલવ્ય જેવી શાળામાં અભ્યાસ કરી ડૉક્ટર બનવાની તક મળી, જેથી તેનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનશે અને મારા પરિવારનું સપનું પણ પૂર્ણ થશે, જેનો મારા પરિવારને ખૂબ જ આનંદ છે. અમારા પરિવારને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના હેઠળ ઘર મળેલ છે. ખેતીવાડીમાં પણ સારા સરકારશ્રીના લાભ મળેલ છે, જે થકી અમે ખેતીમાં સારું ઉત્પાદન કરી ભરણ પોષણ કરીએ છીએ. તેનો મને ગર્વ છે, જે બદલ માનનીય પ્રધાનમંત્રીને હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. सभी का धन्यवाद. आज का यह दिन विकास, संवेदनशीलता और जनजातीय सशक्तिकरण का एक अद्वितीय संगम लेकर आया है. आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार और गुजरात सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और घोषणा करने वाले हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और गौरव को नई ऊंचाई देने वाले हैं. और अब इस ऐतिहासिक क्षण का शुभारंभ करने हेतु मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन सभी विकासात्मक परियोजनाओं और पहलों का शुभारंभ करें. जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा
हर देशवासी को प्रेरणा से भर देगी। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के शुभारंभ की घोषणा की। आज संपूर्ण राष्ट्र जनजातीय गौरव और स्वाभिमान का महाउत्सव मना रहा है। धरती आबा की प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 11 वर्षों में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयास किए। 10.5 लाख से अधिक आवास और 48 लाख से अधिक नल से जल कनेक्शन जैसी अन्य कई सुविधाओं से 6 करोड़ जनजातीय भाई बहनों का जीवन आसान हुआ। 9.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 97,000 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों से जनजातीय समुदायों को अधिकार और आत्मविश्वास मिला। 4,000 से अधिक वनधन केंद्रों से 12 लाख जनजातीय उद्यमी समृद्धि की ओर बढ़े। 6.5 करोड़ लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग हुई। एकलव्य विद्यालयों की संख्या 11 वर्षों में हुई 4 गुना। आज 497 विद्यालय लाखों जनजातीय बच्चों को दे रहे हैं उत्तम शिक्षा। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान करोड़ों जनजातीय जीवन बदल रहे हैं। आदि कर्मयोगी अभियान से 20 लाख कर्मयोगियों की नई पीढ़ी तैयार हुई। 58,000 से अधिक ट्राइबल विलेज विजन प्लान और 56,000 से अधिक आदि सेवा केंद्रों से हो रहा हर गांव का विकास। देश भर में स्थापित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों से लेकर आदिवाणी और आदि संस्कृति जैसी पहलों द्वारा हमारी जनजातीय विरासत को सहेजा जा रहा है। 1 से 15 नवंबर के बीच जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के राष्ट्रव्यापी उत्सव में 1 लाख से अधिक कार्यक्रम हुए। ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, कला प्रदर्शनी, एनजीओ कॉन्क्लेव और गांव कस्बों आदि सेवा केंद्रों पर आयोजित जन सुनवाई से लेकर गौरव यात्राओं तक हर आयोजन ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण को नई गति और दिशा दी। आज भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग एवं संस्थान मिलकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जनजातीय समुदाय उत्थान के लिए समन्वित रूप से कार्यरत हैं। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस पर 7,700 करोड़ रुपए की कई जनजातीय कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। 1 लाख जनजातीय परिवारों का अपने पक्के घर में गृह प्रवेश, 10,000 जनजातीय घरों को स्वच्छ जल कनेक्शन, 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 228 मल्टीपर्पज सेंटर्स, असम मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस का उद्घाटन एवं 190 आश्रम विद्यालयों में नए छात्रावास, 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 14 जनजातीय मल्टी मार्केटिंग सेंटर और दूरस्थ गांव तक 748 किलोमीटर सड़क संपर्क का शिलान्यास। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत का निर्माण है।